नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को विद्यापति पढ़ाऊंगी। विद्यापति के पद आपके रहे हैं। विद्यापति भक्ति और श्रृंगार के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्होंने भक्ति के माध्यम से श्रृंगार की ओर उन्मुक्त होकर अपनी कविता को सज्जित करने का एक सफल प्रयत्न किया है। प्रारंभ में कुछ पदों में शिव विष्णु की स्तुति भी की गई है। इन आपके पाठ्यक्रम में जो पद हैं बेटा वो ईश्वर से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त प्रेम, सौंदर्य, विरहानुभूति, विरहजनित प्रतीक्षा, आकुलता के भावों की अभिव्यक्ति भी विद्यापति के पदों में हमें देखने को परिलक्षित होती है। विद्यापति की प्रेमानुभूति चाहे वह नायक की ओर से अथवा नायिका की ओर से सरस पदावली में चित्रित की गई है। सभी पदों की भाषा शैली आकर्षक है और सभी पदों में भाव, कला, कल्पना और सौंदर्य का समुचित योग दिखाई देता है। विद्यापति का पद संख्या 1 है। भल हर भल हरि भल तुआ कला, खन पित बसन खनई बग छला, खन पंचानन खन भुजचारी, खन शंकर खन देव मुरारी, खन गोकुल भय चरायो गाई, खन भीकी मांगे डमरु बजाय, खन गोविंद भय लिए महादान, खन निभसम बरुकांक वो कान, एक शरीर लेल द्विवास, खन बैकुंड खनई कैलाश, भनई विद्यापति विपरीत बानी, ओ नारायण ओ सूल पाणी। यहाँ पर विद्यापति कह रहे हैं कि हे शिव तुम अच्छे हो, हे विष्णु भल हरि भल तू कला। हे शिव तुम बहुत अच्छे हो, हे विष्णु तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारी कला भी अच्छी है। तू कला भल, कला भी भल है, अच्छी है। खन पीत बसन खनई बग छला। कवि कह रहे हैं कि क्षण में तुम पीला वस्त्र धारण करते हो और क्षण में बगछला पहनते हो। खन पीत बसन खनई बगछला, एक क्षण तो आप पीला वस्त्र पहन लेते हो और एक क्षण में ही आप क्या कर लेते हो, बगछला पहनते हो। क्षण में 5 मुख वाले बनते हो और क्षण में ही चतुर्भुज रूप धारण करते हो। खन पंचानन खन भुजधारी, क्षण में ही आप 5 मुख को धारण करने वाले हो और क्षण में ही 4 भुजाधारी हो। खन शंकर खन देव मुरारी, एक क्षण में तो आप शंकर हो जाते हो, एक क्षण में आप विष्णु हो जाते हो, क्षण में तुम गोकुल में गायें चराने वाले हो जाते हो। खन शंकर खन देव मुरारी, खन गोकुल भय चराई गाई, तो तुम गोकुल में गाय चराने वाले हो जाते हो। क्षण में क्या कह रहे हैं कि क्षण में बराबर की चर्चा करी जा रही है कि तुम लगते हो क्षण में डमरू बजाकर भीख मांगने लगते हो। क्षण में गोविंद बनकर गोपियों से महादान मांगते हो तो क्षण में कांख और कानों में विभूति भरने लगते हो। तुम्हारे एक ही शरीर ने 2 स्थानों में निवास बना रखा है। अब मैं बैकुंठ में एक क्षण में कैलाश पर वास करते हो। इस प्रकार विद्यापति विपरीत वचन कह रहे हैं कि नारायण भी हैं और शूलपाणी भी हैं, यानी महादेव भी हैं। भनई विद्यापति विपरीत ओ नारायण और शूलपाणी, आप नारायण भी हो और शूलपाणी भी हो। भाई तुलसी से बहुत पूर्व विद्यापति ने अपनी समन्वय भावना एवं सांप्रदायिक उदारता का परिचय दिया है। इस पद में शिव विष्णु को अभिमत माना गया है और गंगा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती को एक ही बताया गया है कि भल हरि भल तुआ कला। बार बार इसमें बता रहे हैं कि आप जो हो विष्णु भी हो और शिव भी हो। विष्णु के रूप में भी दिखाई दे रहे हो और शिव के रूप में भी आप क्या कर रहे हो बेटा, दिखाई दे रहे हो। तो बहुत ही सुंदर वर्णन हमें देखने को परिलक्षित होता है। विद्यापति बराबर इस बात की चर्चा अपने इस पद में करते हुए हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं।
साफ साफ वो बता रहे हैं कि आप विष्णु भी हो और शिव भी हो। क्षण क्षण में आपका रूप जो है वो परिवर्तनशील है। नंदक नंदक कादम्बरी तरुतरे, घिरे घिरे मरति बोलाओ, समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाओ। सामरी तोरा लागी अनुके बिकल मुरारी, जमुना दकतिर उपवन उदवेगल फिर ततत निहारी। गोरस बिके निके अवैते जाइले, जनि जनि पूछ बनवारी। तो हे मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनत किछु मोरा। भनई विद्यापति सुन बर जोवती, वंदन नंद किशोरा। साफ रूप से विद्यापति क्या कह रहे हैं? विद्यापति कह रहे हैं कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे धीरे धीरे बंसी बजाते हैं। नंदक नंदक कदम्बनी तरु तरे, कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे धीरे धीरे क्या करते हैं? धीरे धीरे मरली बोलाओ, अपनी बंसी बजाते हैं। ऐसा जान पड़ता है समय पर मिलम स्थान पर बैठे हुए बार बार वे तुम्हें बुला रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसली, वो समय का संकेत जो दिया गया है, समय पर मिलन स्थान पर बैठे हुए बार बार तुम्हें बुला रहे हैं। बेरी बेरी बोली पता पठाओ, बार बार बोल रहे हैं। सामरी तोरा लागी अनुखे बिकल मुरारी, जमुना का तिर उपवन उद्वेग। हे सामरी राधे, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं सामरी तोरा लागी, हे सामरी राधे तुम्हारे लिए कृष्ण प्रतिक्षण विकल हैं। विकल मुरारी, मुरली को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण प्रतिक्षण तुम्हारे लिए व्याकुल हैं। जमुना का तीर उपवन उद्वेगल, यमुना के तट पर उपवन में उद्विग्न होकर बार बार उस ओर देखकर दूध दही बेचकर आती जाती हुई प्रत्येक स्त्री से कृष्ण क्या कर रहे हैं? जमुना का तीर उपवन उद्वेगल, फिर तत ही निहारी, बार बार देख रहे हैं। और गोरस बिके निके अवते जायते, दूध दही लेकर के बेचने वाले वाली हर स्त्री से पूछ रहे हैं। जनी जनी पूछ बनवारी, वो भगवान श्री कृष्ण दूध दही बेचकर आती जाती हुई प्रत्येक स्त्री से कृष्ण पूछते हैं तुम बुद्धिमती हो और कृष्ण बुद्धिमान है, इसलिए कुछ मेरी बात सुनो। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनी जनी पूछ बनवारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, तुम विदुषी हो और वो विद्वान हैं। वचन सुनो किछु मेरा, तुम मेरे वचनों को सुनो। भनई विद्यापति सुन वर जो, विद्यापति कहते हैं श्रेष्ठ युवती सुनो, कृष्ण की वंदना करो। वंदन नंद किशोर, आप किसकी वंदना को करो? भगवान श्री कृष्ण की वंदना को करो। तो पद संख्या 1 और पद संख्या 2 बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ाया। इसमें इससे पूर्व भगवान शिव और विष्णु की वंदना की गई है, उनके महात्म को बताया गया है, और 2 में भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताया गया है। तो विद्यापति जो है भक्ति और श्रृंगार दोनों के ही कवि माने जाते हैं।